पटना हाईकोर्ट में मंगलवार को बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने को लेकर होने वाली सुनवाई टल गई है। जज के छुट्टी पर होने की वजह से इस मामले की सुनवाई आज टली है। अगली सुनवाई कल यानी 5 फरवरी को होगी। इससे पहले 31 जनवरी को भी जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल के छुट्टी पर होने की वजह से हियरिंग नहीं हो पाई थी। इस बीच बीपीएससी कैंडिडेट नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे, लेकिन वे घर पर नहीं थे। तो हर जगह से एक निराशा ही हाथ लग रही है बीपीएससी अभ्यर्थियों को। पहले तो कोर्ट में जब सुनवाई होना रहता है तो जज छुट्टी पर रहते हैं, और जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने गए तो वो घर पर नहीं थे। जानकारी के मुताबिक राबड़ी आवास की ओर से अभ्यर्थियों को शाम में 4 से 5 बजे के बीच मिलने का समय दिया गया है। यानी शाम में 4 से 5 बजे के बीच अभ्यर्थी एक बार फिर से राबड़ी आवास जाएंगे तेजस्वी यादव से मिलने। और बीपीएससी अभ्यर्थियों को एक आस है तेजस्वी यादव से, क्योंकि तेजस्वी यादव ने अब तक जो मुद्दा उठाया है उस पर तुरंत एक्शन हुआ है। फिर चाहे वो बेतिया में पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी के भाई का मामला हो, उनके सरेंडर करने का मामला हो, उनके दबंगई का मामला हो, पुलिस ने उनके खिलाफ एक्शन लिया और उन्हें एसपी ऑफिस में सरेंडर करना पड़ा था। वहीं एक मौलाना की भी पिटाई हुई है बीते दिनों बिहार में। उस मामले में भी तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को उठाया और 5 पुलिसकर्मी, 5 वर्दीधारी सस्पेंड हो गए। तो बीपीएससी अभ्यर्थियों को एक उम्मीद है कि अगर इस मुद्दे को भी तेजस्वी यादव अच्छी तरीके से उठाते हैं तो हो सकता है कि सरकार दबाव में आए और बीपीएससी अभ्यर्थियों के हित में कोई फैसला हो, बीपीएससी अभ्यर्थियों की जो मांग है वो पूरी हो। ये एक आस है उनके मन में। खैर, 30 जनवरी को 70वीं पीटी को रद्द करवाने के लिए पटना में कैंडिडेट्स ने 8 घंटे तक उग्र प्रदर्शन किया था। इस दौरान 3 बार कैंडिडेट्स और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प भी हुई थी। सबसे पहले बीपीएससी ऑफिस के बाहर, फिर जेडीयू दफ्तर के बाहर, इसके बाद डाकबंगला चौराहे पर दोनों आमने सामने हुए। सुबह 11 बजे से शुरू हुआ प्रदर्शन देर शाम 7:30 बजे खत्म हुआ था। 16 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 30 जनवरी से पहले बीपीएससी को एफिडेविट देने को कहा था। हालांकि कोर्ट ने पीटी एग्जाम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज समेत कई अन्य याचिकाएं बीपीएससी 70वीं पीटी री एग्जाम को लेकर पटना हाईकोर्ट में दायर की गई है। इसे अब एक साथ जोड़ दिया गया है। जनसुराज के अलावा पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और खान सर की ओर से भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसमें री एग्जाम कराने और प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने की मांग की गई है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा के लिए 23 सितंबर 2024 को एक विज्ञापन प्रकाशित किया था। 13 दिसंबर को राज्य भर में 912 परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम ली गई। इसमें से एक परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर पटना में जो है लगभग 12,000 उम्मीदवार उपस्थित थे। ये पाया गया कि प्रश्न पत्र लीक हो गया था। कई उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र नहीं दिए गए थे और प्रश्न पत्र 13 दिसंबर को लगभग दोपहर 1:06 पर सोशल मीडिया पर भी प्रसारित किए गए थे। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि प्रश्न पत्र लीक हुए थे। पैराग्राफ 8 का हवाला देते हुए वकील ने कहा, अनियमितताएं केवल बापू परीक्षा परिसर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लगभग 28 अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर भी हुई हैं, जिसकी रिपोर्ट उन परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों ने दी है। परीक्षा से सिर्फ एक दिन पहले आयोग ने अभ्यर्थियों के केंद्र बदल दिए, जिससे यह भी पता चलता है कि आयोग के पास इस तरह की सामूहिक परीक्षा के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। वकील ने दलील दी, आयोग ने इस आधार पर कि बापू परीक्षा परिसर में कुछ अनियमितताएं पाई गई थी, उस केंद्र की परीक्षा रद्द कर दी और 4 जनवरी को री एग्जाम आयोजित की गई, जो भी स्वीकार्य नहीं है। यह भी पाया गया कि कुछ केंद्रों पर जैमर भी पूरी परीक्षा अवधि के दौरान काम नहीं कर रहे थे। यह पाया गया कि एसओपी में निर्धारित प्रक्रिया का भी आयोग द्वारा पालन नहीं किया गया। पूरी परीक्षा अवधि के दौरान काम नहीं कर रहे थे जैमर, ये पाया गया, और एसओपी में निर्धारित प्रक्रिया का भी आयोग ने पालन नहीं किया। सोच लीजिए कितना बड़ा मामला है। मामले में आयोग को निर्देश दिया गया कि 13 दिसंबर और 4 जनवरी को आयोजित की गई परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित नहीं करें। वकील ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम सुभाष चंद्र दीक्षित के फैसलों का हवाला दिया। बेली रोड स्थित बीपीएससी दफ्तर के सामने पुलिस और कैंडिडेट्स आमने सामने हो गए थे। पुलिसकर्मियों ने कैंडिडेट्स को सड़क पर घसीटते हुए हटाया था। वहीं एक कैंडिडेट ने एक पुलिसकर्मी को धक्का मार दिया था। इससे पुलिसकर्मी 3 फीट दूर जाकर गिरे थे। बीपीएससी ऑफिस के बाद कैंडिडेट्स जेडीयू दफ्तर पहुंचे थे। हाथों में कैंडल लेकर अभ्यर्थी पटना जंक्शन होते हुए यहां पहुंचे थे। यहां भी पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। कैंडिडेट सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। री एग्जाम की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। यहां कुछ कैंडिडेट्स के साथ मारपीट भी हुई। महिला अभ्यर्थियों के साथ भी पुलिस ने गाली गलौज की। डाकबंगला चौराहे पर तीसरी बार पुलिस से भिड़े थे कैंडिडेट्स।
डाकबंगला चौराहे पर पुलिस और कैंडिडेट्स में झड़प हो गई। अभ्यर्थी डाकबंगला चौराहे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो वो उनसे भिड़ गए। इस दौरान कई पुलिस वाले और अभ्यर्थी सड़क पर गिर गए। इससे पहले बिहार की आनंद लीगल एंड फॉरम ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा था, आपको आर्टिकल 226 के तहत पटना हाई कोर्ट जाना चाहिए। तो अभ्यर्थी पिछले करीब 50 दिनों से गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं और अलग अलग जगह पुलिस से पिट रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मामले में सियासत भी खूब हुई है। राजनीतिक जो लोग हैं वो भी वहां पर पहुंचे थे। तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि इस मुद्दे को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए, इसीलिए ये छात्रों का आंदोलन है, इसमें उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। हालांकि सोशल मीडिया पर वो बोलते रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों के पक्ष में, लेकिन गए नहीं। उनके बस एक ही बार गए उनके धरना प्रदर्शन में। इसके अलावा पप्पू यादव, जनसुराज के प्रशांत किशोर, इन लोगों ने तो खूब टीआरपी बटोरी वैसे कहा जाए तो। लेकिन जानकार बताते हैं कि इन लोगों ने भी राजनीति की इस पर। पहले प्रशांत किशोर का मामला आपको पता है, किस तरीके से जेल गए, फिर जेल से छूटे। पप्पू यादव ने कितना आक्रामक प्रदर्शन किया था। तो ये सब तमाम बातें हैं और अब तेजस्वी यादव से एक उम्मीद जगी है अभ्यर्थियों को। देखने वाली बात होगी कि आखिर बीपीएससी मामले पर क्या कुछ होता है। वैसे तो बुधवार को सुनवाई है पटना हाई कोर्ट में, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव से ये मुलाकात काफ़ी अहम है और देखने वाली बात होगी कि आगे इसमें और कौन सा मोड़ आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहें दर्श न्यूज के साथ।